बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब फरमा लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस बनती हैं वो आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। पाकिस्तान की अदालती तारीख में एक अनोखा केस चल रहा है। इस केस में जस्टिस काजी फैज़ ईसा अपनी ही अदालत में यानी सुप्रीम कोर्ट में जहां पे वो जज है वहां पेश होकर अपने केस लड़ रहे हैं और दलाइल दे रहे हैं। और केस सुना जा रहा है जस्टिस उमर-अता बंदियाल की सरबराही में, जिनमें उनके साथ 9 जज और हैं, यानी टोटल 10 जजेस का लार्जर बेंच है। जो 9 जज हैं वो जनाब जस्टिस काजी फैज़ ईसा से जूनियर हैं। काजी फैज़ ईसा के हवाले से काफ़ी मसाइल पैदा हुए, उनको सदारती रेफरेंस पेश किया गया उनकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, उनकी मिसेस की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, और फिर इन्होंने अब ये एप्लीकेशन दी अदालत में कि जनाब मेरा केस जो है उसकी समाअत लाइव कवरेज उसकी टेलीविज़न पे की जाए। उस हवाले से उन्होंने दलाइल दिए। तो काजी फैज़ ईसा के हवाले से इनके केस, इनकी जो ये प्रोसीडिंग हो रही है उसके हवाले से हम बात करते हैं। जस्टिस उमर-अता बंदियाल की सरबराही में 10 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। समाअत के दौरान जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने अपने दलाइल का आगाज करते हुए कहा कि हुकूमत जजों के पीछे पड़ने की बजाय और इनकी जासूसी करने की बजाय अपना काम करे। जहां तक मेरी बात है तो मैं अकेला हूं और चट्टान की तरह अकेला ही खड़ा रहूंगा। उन्होंने कहा, मैंने ये कभी नहीं कहा कि तमाम मुकदमात में बराह रास्त कवरेज दी जाए। मैं सिर्फ अपने केस को बराह रास्त नशर करने की बात कर रहा हूं और मेरी इस्तदा भी यही है कि मेरे मुकदमे में बराह रास्त बताया जाए, दिखाया जाए कि क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के दोस्त के बेटे को गद्दार कहा जा रहा है। उन्होंने फुल बेंच के बारे में बात करते हुए कहा कि जस्टिस उमर-अता बंदियाल के अलावा इस बेंच के बाकी जज मेरे जूनियर हैं और इस बारे में प्रोपोगेंडा भी किया जा रहा है कि जूनियर जज कभी किसी सीनियर के खिलाफ फैसला नहीं देते। साथ में यह भी कहा गया कि अदालत मेरे मामले को फुल कोर्ट मीटिंग में भिजवा दे। उन्होंने पहले होने वाले एक वाक़े का हवाला देते हुए कहा कि 2 जज मेरा केस सुनने से माजरत कर चुके हैं और 5 जज मेरे हवाले से होने वाली फुल कोर्ट मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे। 3 जज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर हैं। इस बात पर जस्टिस उमर-अता बंदियाल ने रोकते हुए कहा कि यह आपने कैसे तयन कर लिया कि जज शिरकत नहीं करेंगे। लेकिन जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि हुकूमत ने कहा कि अवाम जाहिल हैं, अदालती कार्रवाई नहीं समझ सकेंगे। उमर-अता बंदियाल जस्टिस ने एक बार फिर इन्हें रोकते हुए कहा कि हुकूमत ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। अदालती कार्रवाई में तकनीकी बातें ज़्यादा होती हैं, इस बारे में बात की गई थी। आपका कहा हुआ हर लफ्ज़ मीडिया में रिपोर्ट होता है। इससे पहले आपने गटर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। आप अल्फाज के चुनाव में ख्याल करें, आप खुद जज हैं। इस बात पर जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने दलील दी कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह भी उर्दू नहीं बोल सकते थे, लेकिन जब वो बात करते थे तो लोग कहते थे कि वो सच कह रहे हैं। करारदाद पाकिस्तान भी अंग्रेज़ी में थी, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने समझी और कबूल की। उन्होंने मज़ीद कहा कि इसी करारदाद पाकिस्तान पर लोगों ने मुल्क बनाया जो आमरों ने 2 लख्त कर दिया। ज़िया-उल हक और परवेज़ मुशर्रफ जैसे फौजी आमरों ने मुल्क को बर्बाद किया। हम इन्हें यह नहीं कह सकते कि तुम इस मुल्क के नौकर हो। लसानी कार्ड ने इस मुल्क को बर्बाद कर दिया है, तो ये भाषण ना दे के कौम अदालती ज़बान नहीं समझती। दूसरी जानब उन्होंने कहा कि तमाम कानून अदालती फैसले निजी प्रिंटिंग प्रेस में छपते हैं। शर्म की बात है कि कल निजी कंपनियां छापने से इनकार कर दें तो क्या होगा। अगर जज फैसले से बोलते हैं तो मीडिया को अदालत से बाहर निकाल दें। अगर फैसलों से बात करनी है तो फैसले बाद में मीडिया को जारी कर दें। जब सहावत की बात आई तो जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा कि सहावत तो इतनी आज़ाद है कि सारी खबरें इमरान खान और शेख रशीद से शुरू होती हैं। अगर मीडिया आज़ाद है तो कोयटा तक लॉन्ग मार्च का फैसला क्यों किया गया। साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुकदमे का हवाला देते उन्होंने कहा कि भुट्टो मुकदमे के 963 सफ़ात के फैसले में कहीं नहीं लिखा कि ओपन कोर्ट पर समाअत हुई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे तवील फैसला भुट्टो केस का था। मुझसे सवाल करते हुए एक साहब ने कहा कि जब जज भुट्टो का मुकदमा सुनते थे तो पीछे बंदूक वाले खड़े होते थे।
बंदूक जजों की कनपटी पर थी। अगर भुट्टो के मुकदमे की रिकॉर्डिंग होती तो आज सब कुछ सामने होता। इस केस के बारे में मजीद बात करते हुए जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा कि जिसे मर्द मोमन कहते थे उसने मुल्क और अदलिया के साथ क्या किया, यह सबको इल्म होना चाहिए। वफाकी कबीना के इजलास के बारे में उन्होंने कहा कि वफाकी कबीना का इजलास भी बराह रास्त नशर होना चाहिए। यह तय होना चाहिए कि कहां सियासत खत्म होती है और कहां से तर्ज हुक्मरानी का आगाज होता है। वज़रा भी सियासी बयानात जारी नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा करना इनके हल्फ की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा यह किस कानून की किताब में नहीं लिखा, उन्होंने कहा कि यह किसी कानून की किताब में नहीं लिखा कि मेरे अजीज हम वतनों वाली तकरीर बराह रास्त नशर की जाए। यहाँ ऐसा होता है कि इमरान खान आते हैं और 7-7-5 कंपेयर्स आ जाते हैं। इसी तरह लफ्ज़ एस्टेब्लिशमेंट किसी कानून की किताब में नहीं लिखा हुआ। कभी महकमा ज़राअत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ और कभी शुमाली इलाका जात का। क्या सच को बराह रास्त नशर नहीं किया जा सकता? उन्होंने कहा जजों की रिकॉर्डिंग किसने की और किसने ब्लैकमेल किया? एहतसाब अदालत के जज समझौता करते हुए पकड़े जाते हैं। हमारी एजेंसी की यूं तो बहुत तारीफ की जाती है, लेकिन क्या इसने वीडियो बनाने वाले का पता लगाया? कराची के एक डेथ सेल से रिकॉर्डिंग करके कौमी मीडिया में चलाया गया। उन्होंने कहा कि यह मुल्क जितना इनका है इतना हमारा भी। जो अपने आईनी दायरे से बाहर निकल जाते हैं वो सच्चे पाकिस्तानी नहीं। अपनी दलील जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि मुक़्तदर हल्के अगर ये समझते हैं कि वो मुल्क के मालिक हैं तो या फ़िरौन हैं या पागल। इसी तरह उन्होंने अदलिया के बारे में कहा कि जज को ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए। जज ब्लैकमेल होने की बजाय खुदकशी कर ले। एक जज के लिए मौत गलत फैसला देने से बेहतर है। उन्होंने पाकिस्तान के सदर और वज़ीर आज़म के बारे में कहा कि सदर और वज़ीर आज़म की जानब से रोज़ एहतसाब पर भाषण दिए जाते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म ने एक आईनी अदारे इलेक्शन कमीशन पर हमला किया और सुप्रीम कोर्ट के इस हमले से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कल को अदालत पर हमला किया जाएगा। क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वज़ीर आज़म ऐसा होता है? उन्होंने कहा कि मैं इस अदालत को ताकतवर बनाने का मुकदमा लड़ रहा हूँ। उन्होंने अपने दलाइल के इख्तिताम में कहा कि मैंने दलाइल का आगाज़ इस्लाम से किया था और इख्तिताम भी इस्लाम पर करना चाहता हूँ। कुफर का लफ्ज़ इस्लाम आने से पहले इस्तेमाल होता था। कुफर का मतलब है सच को छुपाना। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में सच नहीं बोला जा सकता। उन्होंने कहा कि 23 मार्च आ रहा है, पाकिस्तान बनाने वाले इस दिन गायब होंगे लेकिन जहाज़ बड़े शौक़ से उड़ाए जाएंगे। उन्होंने खदशे का इजहार करते हुए कहा कि कुछ अरसा बाद कायद-ए-आज़म की बजाय ज़िया-उल हक की तस्वीर न लगा दी जाए। अपनी दरख्वास्त के बारे में उन्होंने कहा कि मेरी दरख्वास्त है कि मेरी दरख्वास्त पर मुख्तसर हुक्मनामा जारी करके नज़र सानी केस को सुना जाए। इस दौरान जज उमर अता बंदियाल ने बाकी जजों के साथ मशावरत करके फैसला करने के लिए वक़्त मांग लिया। काजी फैज़ ईसा ने यहाँ ये भी वाज़ेह किया कि 10 रुकनी बेंच के एक रुकन अगले माह रिटायर हो रहे हैं, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने उन्हें कहा कि हमारे इल्म में ये बात है। दोस्तों, ये इसमें मैंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं की। ये जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जो 10 रुकनी लार्जर बेंच है सुप्रीम कोर्ट का, उनके दरमियान जो गुफ्तगू हुई ये पेश मनोअन करती है। फैसला आपने खुद करना है कि हमारी अदलिया किस तरह के फ़ैसले करती है और उनसे किस तरह के फ़ैसले करवाए जाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।